रह गए और आपको नेतृत्व नहीं दिया, आपका सम्मान किसी ने नहीं किया। ये बेटा आपके लिए आया है अपना सब कुछ कुर्बान करके आया है, अपने सर से कफन बांध करके आया है। साथियों, एक कहावत है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। साथियों, जब भगत सिंह की शहादत हो गई तो भगत सिंह की मां ने कहा था कि मेरा बेटा भगत मरा नहीं है, मेरा भगत जिंदा है। क्योंकि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं है, भगत सिंह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती, विचारधारा अमर रहती है। इसलिए भगत सिंह कौन है? क्या भगत सिंह फिर आएंगे? क्या आप अब भी उम्मीद कर रहे हो कि आपके बीच कोई भगत सिंह आएगा? वो भगत सिंह आप खुद हो, आपके अंदर भगत सिंह बैठा है। अपने अंदर के भगत सिंह को जगाइए, जगाइए। कोई माइका लाल ने परिवर्तन होने से इस क्षेत्र को रोक नहीं सकता। अपने अंदर के भगत सिंह को जगाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है एक शब्द, मौके की समानता। अवसर सबके लिए बराबर होने चाहिए। हजारों वर्षों से जो समाज शिक्षा में, संस्कृति में, अर्थशास्त्र में हाशिए पर रहा, पिछले पायदान पर रहा, उनको आरक्षण के माध्यम से, अन्य सुविधाओं के माध्यम से समाज में बराबरी पर ला करके खड़ा करिए। उनको बराबरी पर ला करके खड़ा करिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से जिन जिन नेताओं को हमने चुन करके भेजा, आप जानते हैं कि बिहार क्रांति की धरती है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, पहली लड़ाई, तो बिहार की भोजपुरिया धरती का बूढ़ा शेर वीर कुंवर सिंह, जिसने अपने हाथ को काट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था, उस वीर शिरोमणि की यह धरती है बिहार। शेर शाह बादशाह, जिनका मकबरा आज भी सासाराम में है, यह उस महान बादशाह की धरती है जिन्होंने कलकत्ता के हल्दिया से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक पहला ग्रांड ट्रंक रोड बनवा दिया। ये सम्राट अशोक की धरती है, ये बिंबिसार की धरती है। सम्राट अशोक के नेतृत्व में बुद्ध के ज्ञान को चीन, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, दुनिया भर में फैला दिया गया। ज्ञान की धरती है बिहार। किंतु साथियों, इतना साधन संपन्न क्षेत्र होने के बावजूद, इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद, इतना समृद्ध इतिहास होने के बावजूद, और समृद्ध इतिहास को मैं तो कहूंगा हमारा वर्तमान भी मजबूत है। हमारी धरती पर 74 में इंदिरा जी के नेतृत्व, इंदिरा जी ने जब देश में आपातकाल लागू कर दिया था, देश पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था। देश के 40,000 विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। ऐसा लगा कि अंग्रेजों से लड़ करके जो सत्ता हम लोगों ने हासिल की, कहीं वह दोबारा छीन न जाए। 5.5 साल में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन इसी धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण निकले, जिनके नेतृत्व में आज का जो हमारा तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी आप देखते हैं, स्वर्गीय रामविलास जी देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र का धरती पुत्र पूर्व जो नरेंद्र जी थे, वो भी उसी छात्र आंदोलन से निकले। राजनीतिक रूप से जागरूक। आज बिहार में भले ही हम गरीब हों, हम दुनिया भर में कमाने के लिए जाते हों, लेकिन जब IAS का रिजल्ट होता है तो बिहारी सबसे अव्वल होता है। एक बिहारी 100 पर भारी। रेलवे की परीक्षा हो, बैंकिंग की परीक्षा हो, या फिर सिविल सेवा की परीक्षा, हर जगह हम अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हैं। इसके बावजूद हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं है? इसके बावजूद हमारा क्षेत्र पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे बिहारियों में बिहारीपन का राष्ट्रवाद अभी तक नहीं जगा है। गुजरात में गुजराती की बात होती है, महाराष्ट्र में जय मराठा बोलता है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहां जय बांग्ला लोग बोलते हैं। उड़ीसा में उड़िया की जय होती है। तमिल तेलुगु में अपनी अपनी भाषाओं, अपनी अपनी क्षेत्रों की जय जयकार होती है। लेकिन हमारे बिहार में, हम बिहार के किसान मजदूर, हम बिहार के विद्यार्थी दुनिया के किसी भी कोने में जब मिलते हैं,
बेंगलोर में, दिल्ली में जब आपस में मिलते हैं, चाहे आरा के हो, छपरा के हो, जमुई के हो, चाहे झारखंड के हो, हम जब वहां मिलते हैं दिल्ली में, दूसरे प्रदेशों में, तो एक बड़ा ही भाईचारा महसूस होता है। हम अपने दर्द को बांटते हैं, आपस में बांटते हैं अपने दर्द को, पलायन के दर्द को, कि मातृभूमि छोड़कर तुम भी आए हो, मातृभूमि को छोड़कर के मैं भी आया हूं। हम जब वहां मिलते हैं तो बिहारीपन का एक खुशनुमा एहसास होता है, हमारे अंदर एहसास होता है कि हम बिहारी हैं। बच्चों तक को मुकदमे में फंसा दिया गया ताकि डर करके रहो। गोविंद हाजरा जी के भाई अशोक पासवान जी को माधोपुर का सबसे प्रतिष्ठित नेता, सबसे प्रतिष्ठित परिवार अगर कोई है तो हमारे आदरणीय गोविंद हाजरा जी का परिवार है। अशोक पासवान जी को बंदूक के कुंडा से मरवाया। हम वोट दे करके 4 लाख जनता के बीच में से आपको एक विशिष्ट गद्दी पर बिठाते हैं कि आप हमारे माननीय विधायक हैं, कि आपसे हम बंदूक का कुंडा खाने के लिए बैठे हैं? आप हमारे नागरिकों पर बंदूक का कुंडा चलवाएंगे? इतनी हैसियत आपके अंदर कहां से आ गई? इतना अहंकार आपके अंदर किसने भर दिया? इतनी गलतफहमी में आप कैसे आ गए कि चकाई किसानों की धरती से कोई आवाज नहीं निकल सकती है, कोई स्वाभिमानी आवाज इस धरती पर नहीं है? इतना गुमान आपके अंदर कहां से आ गया? साथियों, हमारी धरती का बेटा पोलूस जो अपना पहला चुनाव, अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती तो उसी दिन इस धरती पर परिवर्तन हो गया होता। वो चुनाव जीत रहे थे, वो मात्र 500-700 मतों से पीछे रह गए थे। उसी बार विजय सिंह जी 160 मतों से हारे थे। याद करिए विधानसभा का वो चुनाव जो पोलूस दादा लड़ रहे थे। दिन भर बारिश होती रही। हमारे आदिवासी भाइयों का जो बूथ होता है वो उनके घरों से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कहीं कहीं 10 और 12 किलोमीटर दूर होता है। बारिश की वजह से उनका पोल थोड़ा घट गया, वरना इतिहास बन चुका होता और पोलूस दादा हमारा विधायक बन चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बने। अब उनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई है। पोलूस दादा के सारे समर्थकों का अब कहना है कि अब हम लोग नया चेहरा चाहते हैं, क्योंकि 3 बार हमने आपको मौका दिया, अब हम बंटी को मौका देंगे, क्योंकि अब हम नई आवाज चाहते हैं, हम चकाई के लिए नई ऊर्जा चाहते हैं। लेकिन हमारे पोलूस दादा ने जो इतिहास रचा, उसके डर से उनको भी कजरा नक्सली कांड में फंसा दिया। जनार्दन राय, हमारा धरती पुत्र, चकाई का पूर्व मुखिया, उनको भी बंदूकों से ऐसे ऐसे जगह पर मरवाया गया कि 6 महीना बाद जेल से निकला और बीमार होकर के स्वर्ग सिधार गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों कि चंद्रमंडी, चकाई, चरका पत्थर और सोनो पैरा मटवाना की धरती से आपका जो ये धरती पुत्र बंटी, जो ये आवाज निकली है, अगर इस बार इस आवाज को आपने नहीं पहचाना, सबके अंदर छठी इंद्रिया होती है, 6th सेंस उसको बोलते हैं। राजनीतिक चेतना आप किसी में कम नहीं है। बिहार में एक रिक्शा वाला, एक मजदूर भी राजनीति को अच्छे से समझता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर राजनीतिक मामले में सबसे जागरूक कोई राज्य है तो वो बिहार है। इसलिए आप हमारी राजनीतिक आवाज को समझ सकते हैं कि हम यहाँ के पिछड़ों को, हम यहाँ के पचपनिया समाज को, हम यहाँ के दलित समाज को, हम अपने अकलियत भाइयों बहनों को, हम अपने आदिवासी भाइयों बहनों को, हम आपको अपना अधिकार देने आए हैं। अधिकार को लीजिए, अधिकार पर कब्जा जमाइए। अब मेरे आदिवासी भाइयों, अब राज लाइए। अलग झारखंड बन जाने के बाद जो 30,000 आदिवासी हमारे क्षेत्र में बच गए, सबसे ज्यादा अगर कष्ट और सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ किसी को हुआ है तो आपको हुआ है। अब राजनीति में अगर कोई नेता सफल होता है, हर व्यक्ति को ठेकेदारी नहीं मिलती है। बहुत से लोग कहेंगे, ये बाजार वाले विशेष रूप से, कि भाई हमको तो दुकान चलाना है, हमको राजनीति में मत पड़ाइए। हमारे पास हर आदमी आता है, हर पार्टी के लोग आते हैं, हमको तो सिर्फ दुकान ही चलाना है, सत्ता में कोई आए जाए हमको मतलब नहीं, ऐसी बात कहते हैं। और उनका कहना वाजिब भी है, वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि अनुभव तो यही कहता है कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन मैं अपने बाजार और दुकानदार समाज से अपील करता हूं कि आज जो हमारे 60% नौजवान
60% आबादी हमारे चकाई सोनों की गरीबों की जो पलायन करके चली जाती है बाहर गुजरात, बेंगलोर और दुनिया भर में, वो पैसा वहां जाकर के कमाते हैं, वहां रूम रेंट देते हैं, वहां के दुकानदारों की जेब गर्म करते हैं। वहां के दुकानदार हमारे बिहारी मजदूरों से, हमारे बिहार के जो लोग नौकरी पेशा करते हैं बाहर में, उनके पैसे से दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर में खुशहाली आती है। अगर हजारों नौजवानों को, हजारों परिवारों को हम लोग गुजरात, बेंगलोर और दिल्ली नहीं जाने दें, अगर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम चकाई सोन और पैरामटियाना की धरती पर करें, तो फिर आपके बाजार में भी रौनक आएगी, क्योंकि इनका कमाया पैसा किसी न किसी रूप में आपके पान की दुकानों में जाएगा, आपके चाय की दुकानों में जाएगा, आपके खिचड़ी परोस की दुकानों में भी जाएगा। जो लोग डॉक्टरी करते हैं आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, जो लोग शिक्षक हैं आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था क्रिएट करना चाहते हैं तो 5000 परिवारों को इस क्षेत्र में गुजरात और बेंगलोर जाने से रोक करके अगर हम उनको यही रोजगार देंगे, तभी आर्थिक वातावरण बदलेगा। इसलिए साथियों, यह कभी नहीं कहिएगा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, दोबारा जीवन मिलेगा। 1857 की लड़ाई हुई थी, हम और आप उसमें नहीं थे। 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के समय शहादत की लड़ाई छिड़ी थी, शहादत का एक यज्ञ हुआ था, हम लोगों ने उसको नहीं देखा। 74 में भी इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था परिवर्तन का, हम लोगों ने वो भी नहीं देखा। हम लोगों ने सिर्फ अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से या किताबों में पढ़ा है, सुना है। किंतु साथियों, हम पूरे विश्व को नहीं सुधार सकते, हम पूरे बिहार का ठेका नहीं लेते, लेकिन हम और आप चकाई सोनों की 42 ग्राम पंचायत, यहाँ के 321 बूथ, इस पर एक युगांतकारी संकल्प लीजिए, क्योंकि यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। हम लोगों ने जैसे तैसे अपने जीवन को गुजार लिया। हम लोग गुजरात, बेंगलोर जाकर के कमा लेंगे। मैं भी दिल्ली में ही कमाता था, आया अपने क्षेत्र को बनाने के लिए, हमारे पीछे लग गया दुष्ट और उनकी दुष्ट विचारधारा। मैं तो सर से कफन बांध करके राजनीति में आया हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसलिए साथियों, जिनको हम लोगों ने जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, जिनको हमारे वोटों की ताकत से जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्री और संतरी बनते रहे, अब उनको उनकी मर्यादा जो उन्होंने तोड़ी है उसका एहसास दिलाने की घड़ी आ गई है। अब अगर आप पार्टी में बटेंगे, अगर आप जाति में बटेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बंटी ना कोई विधायक है ना सांसद है, बंटी कल भी बंटी था, आज भी बंटी है, कल भी बंटी रहेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आपके बीच जो चेहरा हमने पिछले 3 वर्षों में मेहनत करके हजारों की तादाद में समर्थक खड़ा कर दिए, आपके लिए, आपकी आवाज के लिए लड़ने के लिए जो ये मंच तैयार कर दिया, जो चकाई सोनों का स्वाभिमानी मंच है, इस मंच को अगर आपने पराजित करवा दिया, जातियों में बंटकर, पार्टियों में बंटकर, फिर कोई नौजवान, फिर कोई युवा, कोई युवती और चकाई सोनों की 42 ग्राम पंचायतों में से कोई भी हिम्मत करके नहीं आएगा और हम लोग लखीसराय, पकरी, जमुई, भागलपुर वालों के चंगुल में फंसते चले जाएंगे। हमारी नस्लें कमाने के लिए गुजरात, बेंगलोर जाती रहेंगी, भेड़ बकरियों की तो ट्रेन में, जनरल बोगियों में लद लद कर जाती रहेंगी और हमारा विकास नहीं होगा, न हमारी राजनीतिक चेतना जगेगी, न हमारा आर्थिक वजूद बनेगा। आज यहाँ पर बाजार के लोग अपनी अपनी दुकानों में बैठे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से चकाई बाजार के लोग हमें सुनेंगे, सोनो बाजार के लोग हमें सुनेंगे, चकाचर का पत्थर बाजार के लोग सुनेंगे। बाजार के अपने भाइयों बहनों से और गार्जियनों से मैं आज संबोधित करता हूं आपको कि सुनिए,